क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला चैप्टर है भोजस्य उदार्यम। इसका मतलब होता है महाराज भोज की उदारता। इस चैप्टर का हम सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक मीनिंग के साथ हिंदी अनुवाद पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तथा माने तब, कदाचित माने किसी, द्वारपाल मतलब द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर के, महाराजम महाराज, भोजम माने भोज से, प्रह माने कहा। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। तथा माने तब, कदाचित माने किसी, द्वारपाल माने द्वारपाल ने, आगत्य माने आकर के, महाराजम महाराज, भोजम भोज से, प्रह माने कहा। देव, तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव कोपीना अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति। इति माने ऐसा, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है। विद्वान द्वार वर्तते इति का मतलब होता है द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है। कोपीना अवशेषो, जिसके तन पर लंगोटी ही शेष है। ठीक है, कोपीना अवशेषो विद्वान द्वार वर्तते इति, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर लंगोटी ही शेष है। राजा प्रवेशा इति प्राह, राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। राजा प्रवेशा इति प्राह माने होता है कहा। राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। तथा माने तब, प्रविष्ठा माने अंदर आकर के, तथा माने तब, प्रविष्ठा माने अंदर आकर के, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम आलोक माने महाराज भोज को देख करके। तथा माने तब, प्रविष्ठा माने अंदर आकर के, सा माने उस, कवि माने कवि ने, भोजम आलोक माने महाराज भोज को देख करके, अध में आज मेरी, दरिद्रियो नाशो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यत माने हो जाएगा। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, मत्वा माने मान करके, तुष्टो माने संतुष्ट हो करके, हर्ष शून्य माने खुशी के आंसू, मुमोच माने बहाए। तो ऐसा मान करके, संतुष्ट हो करके, खुशी के आंसू बहाए। राजा राजा, तम माने उनको, आलोक के माने देख करके, प्राह माने कहा। राजा ने उनको देख करके कहा। राजा तमह आलोक के प्राह, राजा ने उनको देख करके कहा। कबे किम रोदस इति, कभी तुम रोते क्यों हो। कभी तुम रोते क्यों हो। तथा माने तब, कवि माने कवि ने, आह माने कहा। तब कवि ने कहा। राजन मतलब राजन, आकड़ माने सुनिए, मद माने मेरी, गृह माने घर की, स्थितम माने दशा को, राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। और तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव, द्वार पर एक ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मान करके, संतुष्ट होकर के, खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उनको देख करके कहा। कवि तुम क्यों रोते हो। तब कवि ने कहा। राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। भोजस्योदार्यम को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, गद्यांश पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में 7 अंक का। तो 2 नंबर मिलते हैं संदर्भ के लिए और 5 मिलते हैं अनुवाद के लिए। तो आपको संदर्भ लिखना जरूरी है। ठीक है, इसका अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। तत्पश्चात द्वारपाल ने आकर के, यानी तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा। देव, द्वार पर ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज को देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ठीक है, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मान करके, संतुष्ट होकर के, खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देख करके कहा। कवि तुम रोते क्यों हो। तब कवि ने कहा। राजन मेरे घर की दशा को सुनिए। चलिए आगे देखते हैं।
अये लाजा उच्चई पथि वचनम आकर्ण ग्रहणी। तो अये माने होता है अरे, पथि माने क्या होता है, रास्ते पर। पथि माने क्या होता है, पथि माने होता है मेरे प्यारे बच्चों रास्ते पर। पथि माने रास्ते पर, उच्चाई माने ऊंचे, वचन माने स्वर में। यानी पथि माने रास्ते पर, ऊंचे माने ऊंचे, वचन माने स्वर में। रास्ते पर ऊंचे स्वर में, अरे, अये माने अरे, लाजा माने खील लो, अकड़ माने सुन करके, मेरी दीन वदना माने दीन मुख वाली, गृहिणी माने पत्नी ने, शिशो माने अपने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात माने सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिए। फिर से देखते हैं एक बार। पथ माने रास्ते पर, उच्चई माने ऊंचे, वचन माने स्वर में, अय माने अरे, लाजा माने खील लो, रास्ते पर ऊंचे स्वर में, अरे खील लो, को अकर्ण माने सुन करके, दीन वदना माने मेरी दीन मुख वाली, गृहिणी माने पत्नी ने, अपने शिशुओं माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने सावधानी पूर्वक, सुपिहितवती माने बंद कर दिए। रास्ते पर ऊंचे स्वर में, अरे खीले लो सुनकर, दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर लिए। ये जो खील है, खील मान सकते हैं आप, लावा होता है, लैया मान सकते हैं। ठीक है। मई छीणो उपाय यदि कृतम दृश्य अश्रु बहुले। और मई माने मुझ, छीणो उपाय माने उपायहीन पर, यद माने जो, दृश्य अश्रु बहुले माने आंसुओं से भरी नजर, कृतम माने डाली, मई माने और मुझ, छीणो उपाय माने उपायहीन पर, यद माने जो, दृश्य अश्रु बहुले माने आंसुओं से भरी, कृतम माने अकृतम माने नजर डाली। तत् अंता, यहाँ पर तदंता लिखा है, तत् प्लस अंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत् प्लस अंता। तत् माने होता है वह, और मैं माने होता है मेरे, अंता माने होता है मन में, शल्यम माने कांटे की तरह चुभ गई, वह मेरे मन में कांटे की तरह चुभ गई। तत् अंता शल्यम में, वह मेरे मन में कांटे की तरह चुभ गई। फिर है तुम आसी, क्या लिखा हुआ है, तुम आसी। तो तुम माने होता है तुम, और आसी माने होता है, आसी माने क्या होता है, हो। ठीक है, तुम माने तुम, आसी माने हो होता है। ठीक है। ऊर्ध्वतुम माने होता है निकालने में, ऊर्ध्वतुम माने क्या होता है, निकालने में। उचिता माने होता है समर्थ हो। ठीक है, उचिता माने समर्थ हो, तो उसे निकालने में आप ही समर्थ हो, उसे निकालने में आप ही समर्थ हो। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं इसका। रास्ते पर ऊंचे स्वर में, अरे खीले लो सुनकर, मेरे दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल करके सावधानी पूर्वक बंद कर दिए, और मुझ उपायहीन पर जो आंसू से भरी नजर डाली, वह मेरे मन में कांटे की तरह चुभ गई, उसे निकालने में आप ही सक्षम हो। संदर्भ सेम रहेगा, अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मार्ग पर ऊंचे स्वर में, अरे खीले लो सुनकर, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को सावधानी पूर्वक बंद कर दिए, और मुझ दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी नजर डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हो, सक्षम हो। आगे देखते हैं। राजा शिव शिव, यानी शिव शिव मतलब होता है शिव शिव, इति माने ऐसा, उदरियन माने कहते हुए, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने लाख मुद्राएं, दत्वा माने दे करके, लाख मुद्राएं देकर, राजा माने राजा ने, प्रह माने कहा। शिव शिव ऐसा कहते हुए, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे करके, राजा ने कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने तुरंत ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, तुम तुरंत ही घर जाओ। यानी शिव शिव ऐसा कहते हुए, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दे करके, राजा ने कहा तुम तुरंत घर जाओ। त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने होगी, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। ठीक है, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्नदा माने दूसरे दिन, अन्नदा माने दूसरे दिन, भोजा माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम माने श्री महेश्वर को, नमित माने होता है नमस्कार करने के लिए, शिवालय में आगच्छत शिवालय गए।
अन्नदा माने दूसरे दिन, भोजा माने महाराज भोज, श्री महेश्वरम माने श्री महेश्वर को यानी शंकर जी को, नमित माने नमस्कार करने के लिए शिवालयम आगच्छत शिवालय गए। तदा माने तब, शिव सन्निधो माने होता है शिव के समीप, तदा माने तब, शिव सन्निधो माने शिव के समीप, राजा नाम माने राजा से, को अपि माने कोई, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण ने, प्रह माने कहा, देव मतलब राजन। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा राजन। ठीक है, तो इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा दे करके राजा ने कहा, तुम शीघ्र ही घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। ठीक है, दूसरे दिन महाराज भोज श्री महेश्वर अर्थात शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप तब शिव के समीप राजा से कोई ब्राह्मण ने कहा, तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा राजन। क्या कहा? राजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं संदर्भ सेम रहेगा। यहाँ पे इसका अर्थ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देते हैं। शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा देकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। भोज अगले दिन श्री महेश्वर यानी भगवान शंकर को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। ठीक है, क्या कहा? हे राजन। अर्धदानो वैरिणा गिरिजया अर्ध शिवा आहतम देवथ्यम जगती तले पुरा हरा भावय समुनिलत गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वगतम अधिस्वरतम गतम त्वा मातु भिक्षाटनम। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। भगवान शिव का अर्ध माने आधा भाग, दानो वैरिणा माने दानवों के शत्रु विष्णु ने हर लिया। ठीक है, शिव माने भगवान शिव का, अर्ध माने आधा भाग, दानो वैरिणा माने दानवों के शत्रु विष्णु ने हर लिया, और अर्ध माने आधा भाग, गिरजा माने पार्वती ने, आहतम माने हर लिया, और आधा भाग पार्वती ने हर लिया। तो इसका अर्थ लिखेंगे, भगवान शिव का आधा भाग दानवों के वैरी विष्णु ने हर लिया और आधा भाग पार्वती ने हर लिया। इत्थम माने होता इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, जगती तले माने होता है पृथ्वी पर, संसार में कह सकते हैं। पुर हर माने होता है पुरारी अर्थात शिव की, अभाव माने कमी, समुन्नत माने होने से। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से, गंगा सागर में, शशिकला चंद्रकला अम्बरम माने आकाश में, नागाधिपा माने शेष नाग, क्षमा तलम माने रसातल में समा गया। ठीक है, सर्वज्ञत्वम अधिस्वरतम गतम, सर्वज्ञता और अधिस्वरता, त्वाम माने आप में चली गई, माँ तू भिक्षाटनम, और भिक्षाटन मुझ में आ गया, और भिक्षाटन मुझ में आ गया। तो एक बार फिर से अर्थ इसका देख लेते हैं, क्या है। भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार संसार में शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में चला गया। सर्वज्ञता और अधिसुरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षो ददो, राजा ने तुष्टा माने क्या होता है संतुष्ट होकर के, तस्मै माने उसे, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम माने एक एक लाख मुद्राएं, ददो माने दी। राजा ने संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख मुद्राएं दी। अन्नदा माने दूसरे दिन, राजा मतलब राजा ने, सम उपस्थिता माने समीप में उपस्थित, सीताम माने सीता से, प्रह माने कहा। अन्नदा माने दूसरे दिन, राजा माने राजा ने, सम उपस्थिता माने समीप में उपस्थित, सीताम माने सीता से, प्रह माने कहा, देवी माने देवी, प्रभातम वर्णय इति, प्रातः काल का वर्णन करो, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्रह,
तब सीता ने कहा, क्या कहा? विरल विरला स्थूल तारा कलाव्यू सज्जना मन युमुने सर्वत्रयो प्रसन्न भून्भा अपसरत चा धावंतम चित्त सताम यो दुर्जना वर्जत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनु लक्ष्मी अनुद्मिनाम्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। विरल विरला माने होता कोई कोई, स्थूल माने बड़े बड़े, तारा माने तारे, गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलायुग सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। विरल विरला माने कोई कोई, स्थूल माने बड़े बड़े, तारा माने तारे, गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलायुग सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। मन यु मुने सर्वत्रयो प्रसन्न भूनभा, सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। ठीक है, सर्वत्रयो माने सारा, नभा माने आकाश, मन यु मुने माने मुनि के मन के समान, प्रसन्नम माने क्या हो गया है? प्रसन्न हो गया है। सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। धावंतम माने होता अंधेरा, चा माने और, अपसरत माने मिटता जा रहा है, और अंधेरा मिटता जा रहा है। अपसरत चा धावंत, और अंधेरा मिटता जा रहा है। जैसे चित्त सताम यु दुर्जना, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर होते हैं। अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सताम माने सज्जनों के, चित्त माने मन से, दुर्जना माने दुर्जन दूर होते हैं। अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं। और रात्रि, निशा माने क्या होता है? रात्रि। चा माने और, चा माने और, निशा माने रात्रि, उद्यमहीनों की। ठीक है, अनु उद्यमहीना मतलब क्या होता है? उद्यमहीनों की। क्षिप्रम माने तेजी से, लक्ष्मी माने लक्ष्मी के समान भागी जा रही है। और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान तेजी से भागी जा रही है। और रात्रि उद्यमहीनों की लक्ष्मी के समान तेजी से भागी जा रही है। एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा के समीप उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रातःकाल का वर्णन करो। तब सीता ने कहा, कोई कोई बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई देते हैं। सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। सारा आकाश मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया है। अपसरत चा धामंतम, अंधेरा मिटता जा रहा है जैसे चित्त सताम यू दुर्जना, जैसे सज्जनों के मन से दुर्जन दूर होते हैं। वर्जत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यम यू, और रात्रि उद्यमहीनों की तेजी से लक्ष्मी की तरह भागी जा रही है। ठीक है, संदर्भ सेम रहेगा, यहाँ पर अनुवाद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है। राजा मतलब राजा ने, तस्य माने उसे, लक्षम माने लाख, मुद्राएं दत्वा माने दे करके, कालिदासम प्रह, और कालिदास से कहा। राजा ने उसे लाख मुद्राएं दी और कालिदासम प्रह, कालिदास से कहा। सखे माने मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्णमिति, तुम प्रातःकाल का वर्णन करो, तुम प्रातःकाल का वर्णन करो। तथा माने तब, कालिदास प्रह, तब कालिदास ने कहा। तब कालिदास ने क्या कहा, यहाँ पर देख सकते हैं। अभूत प्राची पिंगा रस पत्रयु प्राप्य कनकम, पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर के पारे के समान सुनहरी अर्थात पीली हो गई है। ठीक है, प्राची माने होता है पूर्व दिशा, कनकम माने होता है सोने को, अर्थात सूर्य की पहली किरण को पाकर के। रस पत्रयु माने पारे के समान, पिंगा माने पीली हो गई है। पूर्व दिशा सोने अर्थात सूर्य की पहली किरणों को पाकर के पारे के समान पीली हो गई है। गतश्छाय चंद्रो, ठीक है, चंद्रमा वैसे ही कांतहीन हो गया है जैसे बुद्ध जन योग ग्राम सदस्य, जैसे गंवारों की सभा में बुद्धिमान, जैसे गंवारों की सभा में बुद्धिमान। चंद्रमा उसी प्रकार कांतहीन हो गया है जैसे गंवारों की सभा में बुद्धिमान हो जाता है। क्षणम क्षीणा तारा निरपतया अनु उद्यम पराम, यु अनु उद्यम पराम। ठीक है, तो तारा माने तारे, अनुद्यम पराम माने उद्यमहीनों, तारे उद्यमहीनों, निरपतया माने राजाओं की,
यू माने समान या भांति, क्षणम क्षीणा क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजन्ते दर्बिण रहिता नाम यू गुणा। तो दर्बिण रहिता नाम का मतलब होता है धनहीनों के, गुणा माने गुणों के समान, यू माने समान, यू माने समान, दीपा माने दीपक, ना माने नहीं, राजन्ते माने चमक रहे हैं। धनहीनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजात तुष्टा तस्मे प्रत्यक्षरम लक्षम ददो। राजा ने संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। ठीक है, एक बार इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण अर्थात सोने को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। चंद्रमा वैसे ही कांतिहीन हो गया है जैसे गवारों की सभा में विद्वान। तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। और धनहीनों के गुणों के समान दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। राजा ने संतुष्ट होकर के उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिया। यहाँ पर संदर्भ आपको सेम लिखना है और ये अनुवाद देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में फिर। धन्यवाद।